ब्यूटी के हवाले से हम देखते हैं जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों में मसाइल भी हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं। और आजकल जो मसला देखने में आ रहा है वो है चेहरे पर दाने, पसीना बहुत ज़्यादा आना, एक्नी का बन जाना। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब राबिया राशिद साहिबा, जो कि ब्यूटिशियन भी हैं और आजकल एस्थेटिक एक्सपर्ट भी बनती जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, बहुत खूबसूरत रंग पहना है आपने। थैंक यू। अच्छा राबिया, हम देखते हैं आजकल बहुत सारे लोगों को सेम मसला जो है उनको देखने में आ रहा है, दाने बन जाना चेहरे पर या एक्नी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। इस हवाले से बताएंगी? हाँ जी, बेसिक एक्चुअली ये गर्मियों में ये सबके साथ तकरीबन प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और स्किन जो होती है हमारी बल्कि फुल बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है जी। उसकी वजह से हमारे जो फेस पे डस्ट भी आ जाती है, जिसकी वजह से हम ठीक से ज़्यादा मुंह नहीं धोते और इसके लिए प्रॉपर एक हमें स्किन अपनी रूटीन जो है हमें गर्मियों में सेट करनी पड़ती है। सबसे पहले तो आपने अपना अच्छा सा जो है फेस वॉश लेना है, स्किन के अकॉर्डिंग हमें लेना पड़ता है। और एक्नी के लिए जिस तरह आप कह रहे हैं तो वो टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है क्योंकि एक्नी जिस पे होती है उनके लिए सैलिसिलिक एसिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जिसको एक्नी है या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और ब्लैक हेड का प्रॉब्लम है तो उनको चाहिए कि जिसमें 2% सैलिसिलिक एसिड है वो वाला फेस वॉश यूज़ करें। और ये जो हार्श केमिकल वाले सॉप्स होते हैं ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने क्योंकि ये जो है हमारी स्किन को डैमेज करते हैं। तो जब आपका फेस वॉश आपका अच्छा होगा तो उससे आपके स्किन पे जो सारी डर्ट होती है ये सारी निकल जाती है, तो इससे एक्नी नहीं बनते और वाइट हेड ब्लैक हेड नहीं होते। क्योंकि जब एक्नी बनते हैं, वाइट हेड ब्लैक हेड, फिर वो गंदगी आपके अंदर सारे पोर्स में चली जाती है। उसके बाद क्या होता है कि फिर आपके ओपन पोर्स हो जाते हैं, ओपन पोर्स होते हैं और एक्नी बनता है। एक्नी से क्या होता है, स्कार्स बन जाते हैं, आपकी स्किन जो होती है सारी डैमेज हो जाती है। बिल्कुल इस तरह से, मतलब कि सारा मसला जो है वो फेस वॉश से शुरू होता है। यहाँ पर हमने अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हाइजीन का होता है और अपना मॉइस्चराइज़र क्योंकि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़रूरत होती है। अब देखिए बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं कि जी गर्मी है, ऑलरेडी चिपचिप हो रही है, ऑयल आ रहा है, हम मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो वो और आएगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो ड्राई स्किन है उनके मॉइस्चराइज़र और होते हैं और जो वो गर्मियों में ऑयली स्किन है उनके मॉइस्चराइज़र डिफरेंट होते हैं। उनके होते हैं जेल बेस में, वाटरी फॉर्म में उनके होते हैं, ठीक है। तो वो जो हम करते हैं तो हमारी स्किन की जो डिहाइड्रेशन होती है स्पेशल फेस की, तो वो उसको जो है मॉइस्चराइज़ करता है अंदर तक जाके स्किन में, तो उसकी अच्छी सी पेनिट्रेशन हो जाती है जिसकी वजह से हमारी स्किन जो बल्कि ग्लो करती है। और इसकी वजह से कोई इस तरह मसला नहीं है। आप सबसे पहले अपना सुबह उठें, अपना अच्छे से फेस वॉश से आप अपना करें जो है क्लीन करें। और आपने एक और मैं आपको छोटी सी टिप बताऊं कि गर्मियों में स्पेशल ऑयल ना आने के लिए आपने क्या करना है, फेस वॉश के बाद आपने टॉवल से मुंह नहीं साफ़ करना, आपने गीले वेट फेस के ऊपर ही मॉइस्चराइजर लगाना है। मॉइस्चराइजर उससे पसीना नहीं आएगा? उससे पसीना नहीं आएगा। उससे कैसे हो सकता है? मैं आपको बताती हूँ। उससे ये होता है कि हमारी स्किन में डिहाइड्रेशन जो हुई होती है गर्मी की वजह से ना, पसीना आ रहा होता है, पोर्स ओपन हुए होते हैं, एक्नी हुई होती है, ठीक है। तो जब हम वेट के ऊपर लगाते हैं ना मॉइस्चराइजर तो हमारी डिहाइड्रेशन ख़त्म होती है और उसके बाद पसीना नहीं आएगा। उसके बाद ऑयल कंट्रोल हो जाता है, पसीना स्वेटिंग कम हो जाती है। ठीक, अच्छी टिप है, मैं ये इसको इस्तेमाल करके कल ही चेक करूंगी क्योंकि मेकअप से पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई करना होता है ना, तो आज 2-3 दिन हो गया मैं नहीं अप्लाई कर रही हूँ। मुझे है कि ऑयल थोड़ा ज़्यादा आना शुरू हो रहा है। आप देखिएगा आपका एक दिन में ही जो है ना वो ऑयल आना आपका कंट्रोल हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आज ही टिप इस्तेमाल करूंगी मैं। अच्छा, जैसे कि बहुत सारे लोगों को, जैसे आपने कहा कि फेस वॉश जो है वो अच्छा रखने की ज़रूरत है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमें गर्मियों में फेशियल लेने चाहिए कि नहीं? ऑलमोस्ट हमें फेशियल्स लेने चाहिए गर्मियों में। अब बहुत से लोग कहते हैं जी गर्मियों में रिजल्ट नहीं आता, ये नहीं है वो नहीं, इस तरह से नहीं होता। देखें जो फेशियल्स हैं, अब जिस तरह मैं क्योंकि मैं एक एज अ टीचर भी मैं अपने एकेडमी भी कर रही हूँ और बच्चियों को मैं यही सिखाती हूँ कि सबसे पहले जो है हमने अपनी स्किन को समझना है, ठीक है। जब हम स्किन के मुताबिक काम करते हैं, अब देखिए गर्मी है तो हमारे पास ऑयली स्किन भी आनी है, हमारे पास ड्राई स्किन भी आनी है। कुछ लोग होते हैं, अब जिस तरह हम कहते हैं हमारे फेस पे बहुत ऑयल आ रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, लेकिन कुछ कस्टमर हमारे पास आते हैं कि उनकी गर्मियों में भी ड्राई स्किन होती है, पैची स्किन होती है। तो देखिए हमने स्किन को समझना है,
ठीक है, सबसे पहले हम स्किन को समझेंगे। जब हम स्किन को समझते हैं तो फिर आपके सब काम ठीक हो जाते हैं। और फेशियल्स जो होते हैं हमने हमेशा अकॉर्डिंग स्किन का जब हम करते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। और उसका बेनिफिट ये है गर्मियों में करवाने का कि आपकी डीप क्लिनजिंग हो जाती है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि डेली बेसिस पे हम इतनी ये नहीं कर पा रहे होते कि मॉइस्चराइज़र लगाओ, इतनी नहीं अवेयरनेस लोगों में होती कि वो कहते हैं इतना काम, या जो वर्किंग वूमन से इतना नहीं कर पाती। तो फिर ये होता है कि अगर वो मंथ में एक बार भी फेशियल करवा लेंगी तो उनकी अच्छी सी ना डीप क्लीजिंग हो जाती है, स्क्रबिंग होती है, तो जितनी वो होती है ना स्किन जो है उसके एक्सफोलिएट हो जाती है सारा, यानी कि नीट क्लीन हो जाती है। तो आई थिंक कि ये करवाना हाइड्रा ले लेना चाहिए क्योंकि डीप क्लिनजिंग हो जाती है, जो एक्नी वगैरह है वो भी खत्म हो जाती है हाइड्रा फेशियल से। हाइड्रा फेशियल भी अच्छा है, मैं आपको ये मैनुअल बता रही हूँ, मैनुअल भी ले सकते हैं हम, हाइड्रा फेशियल भी ले सकते हैं। हाँ जी, हाइड्रा फेशियल जो है वो डिहाइड्रेशन के लिए होती है, जिनकी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो, जिनकी रिंकल्स होती हैं, जो 30+ होते हैं और जो 35, उनको तो मस्टली लेना चाहिए। हाइड्रा उनके लिए बहुत अच्छा है। सही हो गया। अच्छा, सन-ब्लॉक जो है गर्मियों में हमें वो भी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल करना चाहिए? जी, सन ब्लॉक जो है वो भी हमें स्किन टाइप के मुताबिक ही होता है। सबसे पहले तो इसमें होते हैं SPF, ठीक है, 30, 60, इसमें 80, 100 SPF भी होता है। तो जो SPF होता है वो जो 60 वाला आप यूज़ करते हैं वो आपका 2 आवर्स निकलता है। और जो वर्किंग वूमेंस हैं जिन्होंने बाहर जाना है, आना है, काम करना है, या जेंट्स जो हैं उनको 100 जो SPF वो यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, ज़्यादातर 30 ले लेते हैं या 60 ले लेते हैं, वो जो सिर्फ 2 आवर्स के लिए वर्क करता है। तो जो 100 है वो आपको 6 आवर निकाल देगा। अब देखिए 2-2 घंटे बाद तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन कहते हैं कि चाहे आप 60 इस्तेमाल करें चाहे 100 इस्तेमाल करें तो हर तरह के सन ब्लॉक 2-2 घंटे बाद ही अप्लाई करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें 30 बहुत सेंसिटिव स्किन के लिए, बेबी स्किन जो होते हैं बच्चों के लिए, उनके लिए ठीक है। उसके बाद 60 से आप देखिए 100 पे जा रहे हैं। 60-100 में कितना ज़्यादा SPF में फ़र्क आ गया है, ठीक है। तो ये जो आपका 100 है ये आपका 6 आवर निकाल देगा। जो 60 वाला है वो आपको 2-2 घंटे बाद लगाना पड़ता है। और फिर ऑयली स्किन का जो होता है वो होता है जेल बेस में, ओके, ठीक है। और जो ड्राई स्किन का है वो उनका होता है सन ब्लॉक क्रीमी बेस में ना, वाइट कलर का। और ये हमने कितना लगाना होता है, अपने फिंगर के 2 इंच के बराबर। 2 कहते हैं आजकल एक में चली हुई है 2 फिंगर्स के अकॉर्डिंग आपको सन ब्लॉक जो है वो लगाना है। 2 फिंगर के नहीं, इतना आपने लगाना अच्छा, है। ठीक है, इतना आपने फेस पर लगाना है। तो इसमें SPF का ये मैं आपको बता दूं कि 60 और 100 में ये डिफरेंस है। 60 आपको 2 आवर्स के बाद लगाना पड़ेगा अगर आपने शॉर्ट टाइम के लिए जाना है। और जो सन ब्लॉक है ये भी मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह कहते हैं लोग कि हमें बाहर जाने के लिए लगाना है, सूरज की जो UV रेस हैं उससे बचने के लिए, ठीक है। जब ये हम लेडीज़ ख़वातीन जो किचन में काम करती हैं ये हमें किचन में भी लगा के जाना चाहिए, क्योंकि देखिए लाइट है। अब ये देखिए यहाँ लाइट जितनी भी लाइट होती है, ये मोबाइल है, इसमें से भी UV लाइट निकल रही है, हर एक में से निकलती है। तो इस वजह से हमें अपनी स्किन को ये बचाना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए और हमें इसके अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए। सही हो गया। अच्छा, हमने सन ब्लॉक के हवाले से भी बात कर ली, और कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आप ख़वातीन को देना चाहती हैं? हाँ जी, टिप्स तो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से मैं कहूँगी कि ऑयल को कंट्रोल करने के लिए जो है सबसे अच्छा एक मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने कहीं जाना हो, मेकअप वगैरह करना हो, तो आपने क्या करना है, फटकरी का पाउडर लें और उसके अंदर रोज़ वाटर आपने मिलाना है, तो आपने स्प्रे करना है। इससे आपका ऑयल कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि फटकरी क्योंकि एंटीसेप्टिक भी होती है, और रोज़ वाटर इससे आपके पोर्स जो है ना वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं। फटकरी का पाउडर लेकर उसको हमने वो रोज़ वाटर में ऐड कर लेना, शावर में ना आप इसकी एक बॉटल बना के रख लें। आपने कहीं जाना हो, आप इससे 10-15 मिनट्स पहले इसको अपने फेस पे करना है, इसका शावर करें, और इससे आपसे मेकअप बहुत अच्छा सेट होता है। या कहीं भी आपने जाना हो, या इसके अलावा भी आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती हो, ओपन पोर्स हों, आपके ब्लैक हेड्स हों, तो ये बहुत अच्छा है। सही हो गया। और कोई ऐसे रेमेडी बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी बच्चियों का रंग जो है, रंगत जो उनकी असल रंगत होती है वो भी थोड़ी ख़राब हो जाती है, हाँ तो उसके लिए कोई रेमेडी? हाँ जी, जो टैन स्किन हो जाती है और जो स्किन बर्न हो जाती है, जिस तरह के ये जो मेलानिन होता है उनका ब्राउन में चला जाता है, ठीक है, पिगमेंट बनाना शुरू कर दी, क्योंकि हम एशियंस जो हैं इनमें हमारा कलर डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, चेंज होता रहता है। तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि ये बेसन के अंदर दही लेना है और इसको मिला के ना आपने अपने चेहरे पे लगाना है। दही जो होता है इसमें लैक्टिक एसिड होता है,
जो सही है। लैक्टिक एसिड होता है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जब इसको हम लगाएंगे बेसन और दही को मुंह में 10 से 15 मिनट के लिए आपने मास्क के तौर पर लगाना है, तो इससे आपकी स्किन की टोन जो है वो इक्वल हो जाती है। अच्छा, मैंने किसी ने मुझे बताया था कि दही आप जितनी देर फ्रिज में पड़ा रहेगा उतने अच्छे उसके रिजल्ट्स आएंगे, क्या ये उतने दुरुस्त अच्छे। है? ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये इसलिए दुरुस्त है क्योंकि देखिए दही जब पड़ा रहेगा तो उसके अंदर वो खटास आ जाती है, खट्टा हो जाता है, ठीक है। तो जो खट्टी चीज़ होती है उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, जिस तरह लेमन है। अभी आपको मैं लेमन के भी रेमेडीज बताऊंगी। तो जो सिट्रिक एसिड जो खट्टी चीज़ होती है वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। सिट्रिक एसिड हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ऑयली स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है जिस तरह, और ये पोर्स के लिए ये और वाइट ब्लैक हेड के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। सही हो गया। चावलों का आटा कैसा है स्किन के लिए? चावलों का आटा भी अच्छा है। चावलों का आटा ड्राई स्किन के लिए यूज़ होता है। ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि ये ऑयली करता है थोड़ा सा। हाँ जी, और ये मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर देखिए अगर हम इसको दूध में मिला के लगाएंगे तो, और दही में नहीं, क्योंकि दूध में सिट्रिक एसिड नहीं होता, ठीक है। दूध में लगाएंगे तो चावलों का आटा स्किन को टाइट करता है ड्राई स्किन के लिए। अगर हम इसमें लेमन डाल देंगे या दही डाल देंगे तो ये आ जाता है ऑयली स्किन के लिए। मतलब उनको थोड़ा सा ड्राई करता है। सही लगा रही हूँ ये मैं। थोड़ा सा देखिए मिक्सिंग होती है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया यही मैं आपका। आपको बताए थे। और जिस तरह ये लड़कियों के हाथ पांव काले हो जाते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है, लेमन और आलू का थोड़ा सा आपने रस निकालना है, ठीक है, और साथ में टमाटर का रस। आपने ये तीनों को मिला के टमाटर के छिलके से आपने हाथों पे मलना है और पाँव पे। इससे आपका चेहरा 20 मिनट में ही हाथ पर टैन खत्म हो जाते हैं। आपकी जो फिंगर्स पे इधर पे आ जाते हैं, पैच पाँव में ये रंगत आ जाती है, ये बहुत अच्छा है। सही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राबिया प्रोग्राम में आने के लिए और इतनी बेहतरीन टिप्स देने के लिए।